वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है कि हर यूपीआई पेमेंट के देने पड़ सकते हैं पैसे। जानते हैं कैसे आरबीआई का यह प्रस्ताव डिजिटल इंडिया की मुहिम को कर सकता है प्रभावित। दोस्तों भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति लाने में यूपीआई की भूमिका काफी बड़ी रही है। यूपीआई से मेरा मतलब है दोस्तों फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह वगैरह। तो यह न केवल भारत बल्कि बाहरी देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसके द्वारा लेन देन पर चार्ज लगाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट को आरबीआई जो एक नया प्रस्ताव करके एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्द दोस्तों डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगली खबर है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट का मौका। 22 अगस्त से लगा सकेंगे पैसे। 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5150 रूपए। दोस्तों सरकार आपको एक बार फिर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रही है। दरअसल इस योजना में दूसरी सीरीज के अंतर्गत आप 22 अगस्त से 24 कैरेट शुद्ध सोना अगर खरीदना चाहते हैं तो 5197 रूपए प्रति ग्राम जो आप यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं। सरकारी स्कीम के अंतर्गत दोस्तों डिजिटल पेमेंट के ऊपर 50 रूपए का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस तरह से आपको 5150 रूपए ही देने होंगे। और वहीं अगली खबर है कि पीएफ डिपार्टमेंट ने अपने खाता धारकों के लिए जारी किया अलर्ट। नहीं दिया ध्यान तो हो सकते हैं धोखाधड़ी के शिकार। दरअसल ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है। और इसके अंतर्गत पीएफ डिपार्टमेंट ने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि कोई भी पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें। अगर आपको कोई भी फोन करके पूछे कि मैं पीएफ डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके पीएफ नंबर बताइए वगैरह वगैरह, तो ऐसी जानकारी नहीं बताएं, नहीं तो आपका जो पीएफ अकाउंट है वो खाली हो सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अस्पताल का बिल या बैंकवेंट की बुकिंग केस में अगर किया है पेमेंट तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंदा कसने को है तैयार। दोस्तों रोकड़ ट्रांजैक्शन यानी कि केस लेन देन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गिद्ध की तरह नजर गड़ा ली है और वह कोई मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके रडार पर अस्पताल, बैंकवेट हॉल या कई अन्य प्रोफेशनल्स है और इनमें से कई क्लाइंट से पेन नंबर भी नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चेतावनी जारी करी है कि कोई भी व्यक्ति केस में ज्यादा लेन देन नहीं करे, नहीं तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। और वहीं अगली खबर है मिनटों में लोन लेने के चक्कर में तबाह हो सकती है जिंदगी। दिल्ली पुलिस ने जारी किया चाइनीज लोन एप्लीकेशन रैकेट का भंडाफोड़। दोस्तों बीते कुछ समय से इंटरनेट का रुझान बढ़ा है लोगों में और अब एप्लीकेशन का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है और कुछ सालों में हाथों हाथ लोन देने वाले कई एप्लीकेशन भी एक्टिव हो गए हैं। इन्हें चाइनीज लोन ऐप भी कहा जाता है। ये लोग बिना किसी दस्तावेज के आपको आधार कार्ड के ऊपर ही लोन देने की नई नई स्कीम लेकर आते हैं या फिर दोस्तों बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के गारंटेड अनगारंटेड आपको लोन देते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि लोग यूजर्स का डेटा चाइना और हांगकांग में स्थित सर्वर को भेजते थे और अब तक की जांच के मुताबिक ये जो नागरिक है ना चाइना के, वो 500 करोड़ से ज्यादा का गबन कर चुके हैं। ऐसे में हाथों हाथ लोन वाली जो एप्लीकेशन है उसके झांसे में नहीं आए, नहीं तो आप एक बहुत ही बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि सालाना 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले अतिथि विद्वान कवि के ऊपर भी 18% के रेट से लगेगा जीएसटी। तो दोस्तों अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान के साथ ही दूसरे कार्यक्रम में आने वाले लाइफस्टाइल गुरु कवि जो सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, अब उन्हें इनकम टैक्स के अलावा 18% जीएसटी देना होगा। तो इसको लेकर कुछ नया नियम जारी कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही अगली खबर है महिला सरपंचों के पति व रिश्तेदारों का दखल होगा खत्म। नए आदेश की महिलाओं ने करी सराहना, महिला सशक्तिकरण के लिए नई पहल। तो बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों सरपंच, वार्ड पंच या अन्य किसी काम के लिए महिला की सीट होती है और लोग क्या करते हैं कि अपनी खुद की महिला को तो खड़ी कर देते हैं और कामकाज उनके हस्बैंड के द्वारा देखा जाता है। तो लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी। बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जो पद पर तो महिला है लेकिन कामकाज उनका हस्बैंड देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सरकारी काम में दखल खत्म करने का आदेश जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। और वहीं अगली खबर है कि अब चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप। डिलीट किया मैसेज रिकवर भी कर सकेंगे। बेटा यूजर्स के लिए जारी हुआ नया फीचर। आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से कॉन्टेस्ट के स्टेटस अपडेट देखना आसान हो जाएगा। नई रिपोर्ट में सामने आया है कि व्हाट्सएप में यूजर की जो आपके चैट लिस्ट होती है ना, जहां पर आप चैटिंग वगैरह करते हैं या चैटिंग देखते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसी जगह से आप अब स्टेटस भी देख पाएंगे। बाकी तो अभी स्टेटस देखने के लिए स्टेटस के ऑप्शन पे जाना पड़ता है, लेकिन अब आपको चैटिंग वाले फंक्शन से ही आप व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देख पाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने किसी मैसेज को गलती से डिलीट कर दिया तो फिर से रिकवर भी कर सकेंगे। इस तरह से कुछ नया अपडेट जो व्हाट्सएप में आ सकता है। और साथ ही अगली खबर है कि असम सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर करी 70 वर्ष।
दोस्तों सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि असम राज्य में जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें टीचर्स काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति आयु पहले 60 साल थी, फिर 65 करी और अब 65 से बढ़ाकर भी 70 साल कर दी है। हालांकि अधिकांश राज्यों में 60 साल के जो सरकारी कर्मचारी है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन असम में जो मेडिकल डिपार्टमेंट में टीचर है वो 70 साल में रिटायर्ड हो पाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि सबके चहेते पार्ले जी को लेकर कंपनी लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द ही बिस्किट होगा सस्ता। तो दोस्तों बहुत ही जल्द पार्ले जी जो बिस्किट है वो सस्ता होने जा रहा है। दरअसल पार्ले जी के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कीमत में कमी आई है और अगर ये कमी बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में बिस्किट जो है सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बड़ा फायदा यहाँ पर बच्चों को हो सकता है। और साथ ही अगली खबर है कि सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार, बिना घूस नहीं बढ़ती फाइल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने करी सख्त टिप्पणी। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी ऑफिस को लेकर सख्त टिप्पणी जारी करी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आज का समय ऐसा हो गया है जिसमें सरकारी कार्यालय में कोई भी फाइल बिना रिश्वत के नहीं चलती है। अच्छा, इस तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट ने तब करी है जब बीडीए के एक सहायक अभियंता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी करी कि इंजीनियर को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि दोस्तों हर एक राज्य में हालात यही है कि सरकारी ऑफिस में अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो पैसा देना ही होगा, अदरवाइज आपका काम इतना लेट हो जाएगा कि परेशान होकर आप पैसा दे देंगे कि यार फटाफट निपट लो, मतलब ऐसा सिस्टम हो चुका है। और वहीं अगली खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, शरीफ बोले युद्ध कभी कश्मीर मुद्दे का विकल्प नहीं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर कश्मीर मुद्दे या पाकिस्तान से निकलने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के मद्देनजर भी भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संबंध जो है खराब हो गए हैं। तो इसी के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान का कहना है कि भारत के साथ स्थायी शांति चाहता है, हम बातचीत को तैयार है। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी जी का असर आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और वहीं अगली खबर है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर होगी भर्ती, अस्थायी कर्मी बोले पहले हमें करो नियमित। दोस्तों मध्य प्रदेश से ताजा खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जल्द ही एमपी में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों की वैकेंसीज निकाली जाएगी, भर्तियां की जाएगी। हालांकि वहां पर जो संविदा पर अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने सरकार से मांग करी है कि भर्तियां निकालने से पहले हमें स्थायी करें। और इसी के साथ अगली खबर है कि हिमाचल में भारी बारिश से भयंकर तबाही, 6 लोगों की मौत और 15 लोग लापता। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर तबाही की खबरें आ रही है। बीते 24 घंटों में 30 से ज्यादा स्थानों पर दोस्तों तबाही होने की खबर है। और ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक मकान ढहने से 7 लोगों के दबने की सूचना है, 2 लोगों की बॉडी रिकवर हुई है। और साथ ही कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें आ रही है, चक्की ब्रिज पूरी तरीके से टूट गया है। कुल मिलाकर दोस्तों मानसूनी सीजन में अब तक 225 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोगों के लापता होने की सूचना है। और अगले 3-4 दिनों तक एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार बताए हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर रोपवे सेवा हुई प्रभावित, हिमकोटी मार्ग आवाजाही के लिए बंद। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, इससे जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। और दोस्तों शुक्रवार रात को हुई बारिश से वैष्णो देवी यात्रा ठप रही, शनिवार को हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा भी प्रभावित रही और इससे श्रद्धालुओं के आने जाने में भी खास परेशानी रही। और खराब मौसमी गतिविधियों के चलते दोस्तों अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर के लिए रोक दिया गया है। और साथ ही अगली खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव के आसार, राजस्थान के लिए भी बीजेपी का फॉर्मूला तैयार। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं और ये दोनों ही राज्य लोकसभा की रणनीति के तहत भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें मध्य प्रदेश में अभी भी भाजपा सत्ता में और राजस्थान विपक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्तर पर हुए बदलावों का मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत पर भी असर पड़ सकता है। और ऐसे में खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश की सरकार में बड़े बदलाव होंगे और मुख्यमंत्री यहाँ पर परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए अगली खबर है, अल्लू अर्जुन ने तंबाकू कंपनी का ऑफर ठुकराया, कहा कि जो चीज खुद नहीं खाता उसे प्रमोट नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी के विज्ञापन का जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अल्लू को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था और अल्लू ने अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन खुद तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं ना, इसी वजह से उन्होंने तंबाकू कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने से इनकार कर दिया। तो कितना अच्छा डिसीजन लिया है। और साथ ही दोस्तों गाड़ी चलाने को लेकर एक नया नियम निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में बालिग होने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में कितने साल की उम्र होने के बाद बालिग मान लिया जाता है, यानी कि उसे मेच्योर वयस्क मान लिया जाता है? ऑप्शन ए 18 साल बाद, ऑप्शन बी 21 साल बाद। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा, ये गिव अवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह
फैसला हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है कि प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर वाले वाहन पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस बोली दिल्ली में नहीं होगा शोर। तो दिल्ली यातायात पुलिस ने कल शनिवार को बताया कि उससे वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का जो उपयोग करते हैं ना, ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मोटरसाइकिल में सब साइलेंसर लगाते हैं, जो कि फट फट की आवाज निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं और जो बहुत ही तेज गति से हॉर्न बजाते हैं ना, इन सभी का अब चालान बनाया जाएगा। चलिए, बिहार से बड़ी खबर है कि गाड़ी नहीं खरीदेंगे और ना ही किसी को पैर छूने देंगे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए बनाए नियम। तो बिहार के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोस्तों नए नए नियम जारी हो रहे हैं और इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों से खास अपील करी है, जिसमें उन्होंने आदेश जारी किया है कि आरजेडी का कोई भी मंत्री बड़े कार्यकर्ता या समर्थक या किसी अन्य व्यक्ति को पाँव नहीं छूने दें। बहुत बार क्या होता है ना कि आम जनता या राजनेता या अन्य कोई भी कैंडिडेट जो मंत्री जी के पैर छूते हैं, उनके पैरों में धोख लगाते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों अपनी पार्टी के मंत्रियों से कहा है कि वे नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, स्वागत में गुलदस्ते की जगह कॉपी कलम के लेन देन को प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह से कुछ नए नियम जारी किए हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी यूपी रोडवेज की बस, 25 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। तो उत्तर प्रदेश के एटा में फरुदाबाद डिपो की जो बस है वो खड़े ट्रक से टकरा गई और यह हादसा नेशनल हाईवे 91 पर हुआ, जहां पर रोडवेज बस में सवार 25 यात्री घायल हुए हैं। ट्रक के टक्कर के बाद बस में चीख पुकार मच गई और इसके बाद मौके पर आसपास से ग्रामीण इकट्ठा हो गए। और वहीं घायल यात्रियों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। चलिए, इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में है नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। तो बिहार के नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में है। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने यह बात कही है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, कोई भी किसान परिवार जो मुआवजे से वंचित नहीं होगा। और वहीं बड़ी खबर है कि झारखंड में सियासी हलचल बदल सकती है हेमंत सोरेन की सरकार। दोस्तों झारखंड में सियासी संकट और भी गहरा गया है और ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सोरेन की जो सरकार है वो कभी भी बदल सकती है। और वहीं बड़ी खबर है यूजर्स के लिए सरदर्द बन रहा एंड्रॉइड का नया अपडेट, ठीक से चार्ज नहीं हो रहे फोन। तो एंड्रॉइड का एक नया अपडेट कुछ लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कुछ स्मार्टफोन यूजर चार्जिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई भी एंड्रॉइड फोन चार्जिंग की समस्या कर रहा है तो एक बार अपडेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक आतंकी गिरफ्तार, AK-47 राइफल सहित गोला बारूद बरामद। तो जम्मू कश्मीर के बांदोपुरा पुलिस और आर्मी ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान इम्तियाज आहा बेग उर्फ इना भाई के तौर पर हुई है और पुलिस ने बताया कि इनके पास से AK-47 जो है राइफल बरामद हुई है, 2 मैगजीन और 59 राउंड गोलियों सहित कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। और वहीं अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट। तो भारत में पिछले 24 घंटों में आए 13,272 नए मामले, 36 लोगों की हुई मौत। तो भारत में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं। पिछले 24 घंटों में 13,272 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,166 हो गई है, जिनका हॉस्पिटल में या कहीं पर भी इलाज चल रहा है। और 24 घंटों के दौरान दोस्तों 36 लोगों की जान चली गई है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि टाटा मोटर्स ने 6,45,000 में लॉन्च की टियागो का नया वेरिएंट XT रैदम। फीचर्स और खूबियां देखकर आप भी चाहेंगे खरीदना। तो टाटा मोटर्स कंपनी ने दोस्तों एक नई गाड़ी लॉन्च करी है। नया मॉडल है टाटा टियागो का XT रैदम, जो कि मार्केट में अब आ चुका है। कार की खूबियां और फीचर्स ग्राहकों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। कीमत रखी है मात्र 6,45,000 रूपए। और वहीं दोस्तों अगली खबर है आबकारी नीति को लेकर कि मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा कि वह 2-3 दिन में हो सकते हैं गिरफ्तार। तो दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए तीखा हमला किया है और कहा है कि वह 2-3 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों लगातार जो है इसके ऊपर जांच चल रही है, रेड भी हुई है और जांच में जो कुछ भी अपडेट आएगा उसको हम अगले वीडियो से बताएंगे। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक हुई लॉन्च। नया इंजन पुराने की तुलना में 55 किलो हल्का, एडवांस फीचर के साथ 14% मिलेगा ज्यादा माइलेज। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो S वेरिएंट की जो कीमत है वो 11,99,000 रूपए के आसपास है और S11 की जो कीमत है वो 15,49,000 रूपए है। तो नई गाड़ी लॉन्च हुई है स्कॉर्पियो नए मॉडल में। और साथ ही बड़ी खबर है कि ओला ने 5 किलोमीटर का 861 रूपए लिया था किराया, अब हर जाने में देने होंगे 95,000 रूपए। तो दोस्तों ओला केब्स को पैसेंजर से मात्र 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए 861 रूपए लेना भारी पड़ गया। और उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक की शिकायत पर फैसला देते हुए बताया कि अब ओला कंपनी जो है ना वो ग्राहक को 95,000 रूपए बतौर हर्जाने के तौर पर देगी। ओके, और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि नेटफ्लिक्स देखना हुआ महंगा, प्लान को लेकर कंपनी लेने वाली है बड़ा फैसला। तो नेटफ्लिक्स का जो 149 रूपए वाला नया प्लान है ना उसको लॉन्च करने जा रहा है और ये प्लान की कीमत जरूर कम होने वाली है और इसी के साथ मिलने वाली सुविधाएं भी कम हो जाएगी। इसमें आप कुछ भी ऑफलाइन नहीं देख पाएंगे। इस तरह से कुछ यहाँ पर झटका लग सकता है नेटफ्लिक्स ग्राहकों को। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अपडेट को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।